हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गणपति बप्पा की स्थापना कैसे करनी है आपको, और उनको घर लाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जब हम गणेश जी को घर ले आए हैं, उनकी स्थापना भी हमने कर दी है, तो अब बारी आती है उनके विसर्जन की। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणेश जी का विसर्जन कब करना है और कैसे करना है। तो अब की बार जो गणेश विसर्जन है वो है 9 सितंबर शुक्रवार के दिन किया जाएगा। और आप जो विसर्जन है वो प्रातःकाल और दोपहर के बाद कभी भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। गणेश चतुर्थी के दिन हमने अपने घर गणेश भगवान की स्थापना की थी, और उसी दिन संकल्प भी लिया था कि उनको हम कितने दिनों तक घर में रखेंगे। तो आज समय आ गया है गणेश विसर्जन का। वैसे तो गणेश जी का विसर्जन कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन गणेश जी का दोबारा आगमन तभी होता है जब हम उन्हें अच्छी सी विदाई देते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि अगले वर्ष गणपति जी हमारे घर जल्दी ही आएंगे। इसी को लेकर हमारी आज की वीडियो है, ताकि आप गणेश जी का विसर्जन अच्छे से कर सके और आपसे कोई गलती ना हो। तो भगवान गणेश जल तत्व के अधिपति हैं, और यही कारण है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। लेकिन खास बात आपको हम ये भी बता दें कि जब गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को आप अपने घर स्थापित करते हैं, तो उसी दिन संकल्प लेते हैं कि उनको हम कितने दिन के लिए घर पर लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि विसर्जन आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, जितने दिन आपने गणपति महाराज की स्थापना की है, उन सभी दिनों में जिस प्रकार आपने पूरी निष्ठा के साथ उनकी पूजा की, उसी प्रकार आपको विसर्जन के दिन भी उनकी पूजा करनी है। तो सबसे पहले उनको पुष्प द्वारा जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे, और फिर उनको फूलों की माला पहनाएंगे, उनको ताजे फूल अर्पित करेंगे। और गणेश जी को दुर्वा बहुत ही पसंद होती है, इसलिए उनको दुर्वा की माला बनाकर पहनाएंगे, या फिर आप उनको दुर्वा वैसे भी भेंट कर सकते हैं। अब उनको रोली का तिलक करें, साथ ही चरणों में गुलाल अर्पित करें। अब पान का ताजी पत्ता लौंग सुपारी के साथ उनको भेंट करेंगे। इसी के साथ गणेश जी को ताजे फल, पंचमेवा और उनका अति प्रिय भोग मोतीचूर के लड्डू और मोदक उनको अर्पित कर देंगे। गणेश जी की पूजा करेंगे और ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करेंगे, या फिर आप ओम गणेशाय मंत्र का सुमरन भी कर सकते हैं। इस प्रकार सभी मिलकर पूरे हर्ष उल्लास के साथ उनकी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे और पूजा की प्रक्रिया को संपूर्ण करेंगे। आरती करने के बाद उनके लिए बढ़िया पकवान बनाए जाते हैं, तो उनका अच्छे से भोग लगाएं, और साथ ही उनके लिए एक पोटली तैयार की जाती है। उसमें उनके लिए भोग पंचमेवा प्रसाद रखा जाता है। माना जाता है कि वे अपने लोक अपनी माँ के पास जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें भूख लगेगी तब वो खा लेंगे, और उनकी माँ भी देखेगी कि भक्तों ने उनके लिए क्या क्या पकवान बांध कर दिया है। और जब हमने गणपति बप्पा की पूजा कर ली है, उनको भोग लगा दिया है, तो अब विसर्जन से पहले हम एक चौकी लेंगे और उसे गंगा जल से पवित्र कर लेंगे। पवित्र करने के बाद उसके ऊपर स्वास्तिक बना ले, क्योंकि स्वास्तिक को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। फिर स्वास्तिक के ऊपर अक्षत चढ़ाएं, और उसके ऊपर लाल, हरा या गुलाबी कपड़ा ढक दे। अब जो पटरा हमने तैयार किया है, कपड़ा ढककर उसके चारों कोनों पर सुपारी रख दें, बीच में फूलों की पत्तियां रख दें, और अब वहां जाएं जहां हमने गणेश जी को स्थापित किया था। वहां से उनको उठाकर गणपति बप्पा मोरया की जयकारे लगाते हुए उनको लेकर आएं और पटरे पर विराजमान कर दें। याद रहे, गणपति बप्पा की किसी को भी पीठ नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो गणपति जी की पीठ के दर्शन करता है वो दरिद्रता का भागी बनता है। इसलिए उनको इस प्रकार से उठाएं कि उनकी पीठ आपके पेट से लग जाए। और अब जयकारे लगाएंगे, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस बीच हमने गुलाल गणपति बप्पा के चरणों में लगाना है, और बाकी जो सभी गणेश विसर्जन पर आए हैं उन सभी को लगाना है। इसमें सभी फैमिली मेंबर और बच्चों को जरूर शामिल करें, और खुशी खुशी गणेश जी को विदा कर देना है। इनको बहते जल में प्रवाहित करना होता है, और उनको मोरपंख भी जरूर लगाया जाता है विसर्जन के समय। अगर आप घर में ही गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हो, तो किसी बड़े बर्तन में पानी भर ले और उसमें गणेश जी को विसर्जित कर दें। विसर्जन करने से पहले एक बार फिर गणेश जी की आरती उतारी जाती है, और उनको भोग की पोटली देकर उनको विदा किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भोग की पोटली है उसमें आपको क्या क्या रखना है। तो उसके अंदर आपको दुर्वा और जो
पकवान आपने बनाए हैं, पकवान रखना है, मोदक और मोतीचूर के लड्डू, साथ ही आपको कुछ दक्षिणा भी उसके अंदर रखनी होती है। इसके अलावा अगर आप किसी गमले में उनका विसर्जन करवा रहे हैं तो उस मिट्टी में आप पौधा लगा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके गणेश जी मिट्टी के हों, या खेत खलियान में भी आप इस मिट्टी को डाल सकते हैं। इस प्रकार आपने अपने गणपति बप्पा का विसर्जन करना है और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है कि गणपति बप्पा स्थापना में और विसर्जन करने में और पूजा पाठ में हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना, और अगली बार जल्द ही हमारे घर वापस आना। तो अब विसर्जन के बाद हम बात कर लेते हैं कि जहाँ हमने गणेश जी की स्थापना की थी घर में, वहाँ क्या करना है। तो जिस पटरी पर हमारे गणपति बप्पा विराजित थे वहाँ हमने घी का दिया जलाकर रख देना है। जिस दिए से आपने आरती उतारी थी उस दिए को भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। ये दिया जब तक जलता रहना चाहिए तब तक कि गणेश विसर्जन नहीं हो जाता। और अगर आप बाहर विसर्जन करने जा रहे हैं तो घर में ताला लगाकर बिल्कुल भी ना जाए, एक व्यक्ति घर में ज़रूर रहना चाहिए। साथ ही जो पैसे गणपति स्थापना और विसर्जन में आते हैं उनका आप मोतीचूर के लड्डू मंगवाकर बांट सकते हैं सभी में। ये सब देखकर गणपति बप्पा खुश हो जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने छोटे स्वरूप में गणपति विराजित किए थे उसका क्या करना है। तो शाम के समय, शाम की जब आप पूजा करेंगे तो उनको उठाकर अपने मंदिर में रख ले और उनकी पूजा करें। इसी के साथ जो पटरा चावल वहाँ पे नारियल रखा था वो आपने प्रवाहित कर देने हैं बहते हुए जल में। इस प्रकार से हमने आपको गणेश विसर्जन की संपूर्ण विधि बताई है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है विसर्जन को लेकर तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।